हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी आई है कि वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक इस खबर को पहुंचाना जरूरी हो गया है। बिहार टीटी के आयोजन पर यह खबर सामने में आ रही है और इस खबर का हम लोग तुरंत एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस खबर के तह तक जाकर के इसमें आखिरकार कितनी सच्चाई है और क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो खबर है कि पटना हाईकोर्ट में बिहार टीटी का आयोजन होना चाहिए, इसको लेकर कुछ छात्रों ने केस किया था। इस केस का आधार उन्होंने यह बनाया था कि 2016 में जब छठे चरण का शिक्षक नियोजन स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले इन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस किया था और आधार यह बनाया था कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत हर साल राज्य सरकार की यह बाध्यता है कि वो बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन करे। उस समय के पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बिहार सरकार को यह ऑर्डर जारी किया कि आपको ये बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन करवाना है। इसी के आधार पर 2017 में बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन हुआ और इसके बाद ही छठे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी को आधार बनाकर जो अभ्यर्थी है जिन्होंने सीटेट की परीक्षा अभी तक उत्तीर्ण नहीं की है, ये अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में फिर से चले गए। इन्होंने उसी फैसले को आधार बनाया और इसके आधार पर यह मांग उठाई कि फिर से बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि हम लोगों को फिर से इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाए। तो फिलहाल खबर ये है कि जो हाईकोर्ट है, इसने ये जो केस था बिहार टीटी वाला, इस केस को ध्यान दीजिए मेरे साथ, डिस्पोज किया है। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि डिस्पोज में और जो दूसरा वर्ड है कि रिजेक्ट में क्या अंतर है। ध्यान देने वाली बात है कि डिस्पोज और जो हम शब्द उपयोग किए हैं कि रिजेक्ट या इसी को डिसमिस कहा जाता है, इस दोनों में अंतर है। डिस्पोज शब्द का सीधा सा मतलब है कि ये जो केस जज सुन रहे थे, इसकी सुनवाई पूरी हो गई है और इसके ऊपर उन्होंने अपना फाइनल फैसला, जो भी उनको फैसला देना था, ये फैसला दे दिया। डिसमिस का भी मतलब होता है कि जज साहब ने फैसला, ये पूरा मामला सुन लिया है और फैसला जो है अभ्यर्थी के एगेंस्ट में गया है। तो डिसमिस करने का मतलब है कि जो याचिका लगाई गई थी, जो प्रार्थना की गई थी जज के सामने में, तो डिसमिस के मामले में वो पूरा प्रार्थना खारिज हो जाता है। इसको आप सिंपल समझिए कि खारिज इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है, इसको डिस्पोज किया गया है और डिस्पोज का कहने का मतलब है, अभी तक आपको बता दें कि इसमें ये कहा गया है कि पूरा जो ये गेंद है, ये बिहार सरकार के पाले में डाल दिया गया है। यानी कि अब बिहार सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो चाहे तो बिहार टीटी परीक्षा का आयोजन करवा ले, अगर चाहे तो नहीं करवाए, ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को जान के थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि आप लोग को हम लोगों ने पहले भी दिखाया था खबर में कि सरकार 7वें चरण के जो शिक्षक नियोजन है, इसको प्रारंभ होने से पहले बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन नहीं करवाना चाहती है। इसको खुद शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में भी कहा है। जो एक तारांकित प्रश्न था, इस प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि सीटेट परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होता ही है और सीटेट परीक्षा को पास किए हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, इसलिए सरकार फिलहाल इस बात पे कोई विचार नहीं कर रही है कि बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन होगा। तो सरकार कहीं ना कहीं जो बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन है, इसके एगेंस्ट में खड़ी हुई दिखाई देती है। इसलिए ये सुकून भरी बात है आप लोगों के लिए और उन अभ्यर्थियों को थोड़ी सी निराशा हो सकती है जो बिहार टीटी की परीक्षा का आयोजन करवाना चाह रहे थे। उनको भी खास निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि बस आप देख लीजिए जुलाई के महीने में, अप्रैल चल रहा है, आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कीजिए। जब तक बिहार सरकार बिहार टीटी का आयोजन करवाएगी, उससे पहले आपको सीटेट की परीक्षा तुरंत आ जाएगी और इसका रिजल्ट भी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। बिहार टीटी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है, इसलिए उसमें हाथ डुबकाने का प्रयास न कीजिए, वही बेहतर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये खबर हम लोगों ने आपको पहले भी दिखाया था कि न तो सीटेट एक्ट के केस में, न बिहार टीटी के केस में बहुत ज़्यादा दम है और ये दोनों केस का परिणाम आज आपके सामने है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।